never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 63 है। चैप्टर 62 में हम लोगों ने देखा था एक फैमिली हग इवेंट चल रहा था और उसी दौरान वांग ईवो के साथ गांग वो का कॉन्वर्सेशन भी हमने सुना था। वो दोनों अंदर से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आगे का फाइनल वॉर कैसा होगा। तो जो भी हो, अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 63। इनका ये पल हमेशा बरकरार रहे। सही कहा हेवन गेट कीपर, लेकिन जो मुसीबत हमारे सर पर मंडरा रही है उसके लिए हमें बहुत जल्द खुद को तैयार करना पड़ेगा। तो आप लोगों को खाना पसंद तो आया ना? पसंद मतलब बहुत पसंद आया। तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो शिंजो। मैं तो सोच रही हूँ तुम्हें मैंशन पे ले जाऊं और तुमसे ढेर सारा खाना बनवाऊं। अब क्या नहीं नाइटिंगेल, खाना तो टेंपल के शेफ ने बनाया है, मैंने नहीं। तो इसका मतलब तुम कोई काम के नहीं हो। ठीक है, तुम्हारा मैंशन पर जाना कैंसिल। मैं शेफ को लेके जाऊंगी, ये अच्छा रहेगा। क्या कहा बेबी? इसका मतलब तुम्हें मॉम के हाथ का खाना पसंद नहीं आता? ओह माय गॉड मॉम, आप सुन रहे हो जिमिना क्या कह रही है? हाँ बेटा, मैंने सुन लिया, तुमने सही कहा। जिमिना को शायद सच में मेरे हाथ का बना हुआ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। क्या? मैंने ये कब कहा? नो मॉम, शुगा आपको गलत समझा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मॉम डैड, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? हाँ, मुझे अभी रिवरसाइड वैली से टेलीपैथी मिला है। अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे सच में बहुत खुदकुशी हो रही है। जंगकुक छोड़ो मुझे। नो, बहुत भागम भाग के बाद तुम मेरे हाथ आई हो, मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। क्या कहा था तुमने? मैं क्यूट दिखता हूँ? हैं? मैं क्यूट दिखता हूँ? बिल्कुल एक फ्लफी बनी की तरह मैं तुम्हें बनी दिखता हूँ? हाँ बिल्कुल तुम वैसे ही दिखते हो, और सिर्फ फ्लफी बनी नहीं, तुम अभी भी बहुत ही गुस्सेल वाला बनी दिख रहे हो, जो कि पाउट वाला फेस बना के मेरे ऊपर चढ़ के बैठा है। छोड़ो मुझे। अच्छा, तो फिर तुम्हें ऐसा लगता है? तो फिर रुको। जंगकुक, तुम मुझे ऐसे नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे। हाँ हेलगेट की, आप मुझे सुन सकती हैं? प्लीज जवाब दीजिए। मुझे ब्लड बेंडर्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली है, प्लीज जवाब दीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। जंगकुक रुको, टेलीपैथी आ रहा है रिवरसाइड वैली से, लीडर कियारा का। व्हाट? ओके कंसंट्रेट करो, ठीक है, मैं यहीं पे हूँ। हाँ वाटर बेंडर, मैं आपको सुन सकती हूँ, कहिए क्या इन्फॉर्मेशन मिला है? थैंक गॉड, वो ब्लड बेंडर थोड़ी देर पहले ही आया था,
उसने मुझे आप लोगों को ढूंढने को कहा है और उसने ये भी कहा है कि इस बार लड़ाई में उसके साथ डार्क लॉर्ड और लूसीफर की पूरी सेना है। और मुझे ऐसा लगता है उस ब्लड बेंडर ने मुझे पूरी बात तो नहीं बताई। शायद वो बेंडर मैंशन पर बार बार हमला करके आप लोगों को ढूंढना चाहते हैं और शायद उन्हें आपके मैंशन में एंटर करने का रास्ता भी मिल गया है, बट इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। ये बस मेरा एक एजम्पशन है। वो अगली बार आप लोगों का ठिकाना पूछने के लिए आएगा, तो मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए आप मुझे गाइड करो। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू कियारा। मैं तुम्हारा ये संदेश किंग तक पहुंचा दूंगी। तुम्हें आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, उन्हें तुम पर शक होने मत देना, ठीक है? हाँ ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। मैं अपना और अपने लोगों का पूरा ध्यान रखूंगी और मैं चुप चुप के सारे बेंडर्स को ट्रेनिंग भी कर रही हूँ, उनको तैयार कर रही हूँ। वॉर में हमारे तरफ से तगड़ा हमला होना चाहिए। हम सब उस इविलनेस को धरती पे कब्जा करने नहीं देंगे। सही कहा तुमने, अपना जी जान लगा दो। मैं बहुत जल्द तुमसे कांटेक्ट करती हूँ, ठीक है? जंगकुक चलो, मॉम डैड बाकी सबको ये मैसेज देना है, जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो, लेकिन हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ठीक है? तो आंसर में क्या कहूँ कियारा को, क्योंकि अगर उन्हें मैंशन से दूर रखना है तो हमें उन्हें भटकाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, उनका पूरा ध्यान हमारे दिशा से पूरी उल्टी दिशा में फोकस करवाओ। जैसे कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है गांगो? वेल्स द डेजर्टलिंग, जिसको सहारा डेजर्ट भी कहते हैं, उनकी दिशा उस तरफ घुमा दो, तो फिर वो मैंशन को छोड़कर हमसे और दूर चले जाएंगे और हमें थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। लेकिन वहाँ जो रहते हैं, जो सिविलियंस हैं, वो हमारे वजह से मुसीबत में पड़ जाएंगे। नहीं पड़ेंगे, विलियम और उसकी टोली वहीं पे रहते हैं, तो उन्हें मुसीबत में पड़ने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा। तुम लोगों को विलियम तो याद है ना? विलियम, अर्थ लीडर विल। यस जादूगर, विल एक और स्काई बेंडर्स। ऐसे ही और भी स्काई बेंडर्स धरती के कोने कोने में बैठे हैं। अब उन्हें एक्टिव करने का टाइम आ गया है। वॉर में हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। वो बस बेंडर किंग के एक इशारे के लिए चुपचाप बैठे हैं। क्या कहते हो किंग, उन्हें एक्टिव किया जाए? हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। यही सही टाइम है उनको एक्टिव करने का। सारे स्काईबेंडर्स को कहो फाइनल वॉर के लिए तैयारी करें। हम बहुत जल्द उनसे मिलेंगे। समझ गई डैड। मैं कियारा को मैसेज भेजने के बाद सारे स्काईबेंडर से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद ते प्लान के हिसाब से पहले कियारा देन बाकी स्काई बेंडर्स को टेलीपैथी भेजने लगती है। क्यों? तुम्हें अचानक ऐसा क्यों लगता है कि बाफोमेट और ममून को मैंशन पर एंटर करने की जरूरत नहीं? हाँ, असल में माय लॉर्ड, डैड ने कहा था हेल गेट कीपर को कमजोर समझना बेवकूफ़ी होती है। जी माय लॉर्ड, योंजिन ने बिल्कुल सही कहा। ये कीपर को सिर्फ ढूंढते ढूंढते मैंने अपने जिंदगी के 20 साल वेस्ट कर दिए थे। अगर वो छुपने में इतना माहिर है तो सोचिए लड़ने में कितना माहिर हो सकता है। हम बस कह रहे हैं वो रिवर साइड वैली की बेंडर हमें क्या खबर देती है उसका इंतज़ार
कर लेते हैं, उसके बाद अटैक करने की सोचेंगे, वरना ये पूरा प्लान वेस्ट हो जाएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता था। अच्छा, और अगर तुम्हारी वो दोस्त ने हमें गलत खबर दिया तो क्या होगा? डार्क ढकेन और उसका बेटा यांजन, हाँ? तो मैं उसको और उसके पूरे बेस को नष्ट कर दूंगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ गलत कदम उठाएगी, क्योंकि वो डरी हुई है। उसको पता है कि वो क्या क्या खो सकती है। तो प्लीज थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, प्लीज। ठीक है, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। थोड़ा इंतजार ही कर लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, मैं राजी हूँ इंतजार करने के लिए। मेरे रेवेंस खबर लाए हैं। तो फिर शॉन्शन बताओ, क्या खबर है? जी माय लॉर्ड, वो सारे वेल्स की तरफ गए हैं। वहाँ वो अपना नया ठिकाना बनाना चाहते हैं। वेल्स? अच्छा, वेल्स डेजर्ट। तो हाँ, वहाँ हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है माय लॉर्ड। मतलब क्या खिचड़ी पका रहे हो बाफोमैट? आज की स्टोरी बस इतना ही। तो ये वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि वेल्स जो कि एक डेजर्ट है, वहाँ पे बहुत सारे स्काईबेंडर्स हैं। मतलब एक स्काईबेंडर है जिसकी पूरी टोली है, और ऐसी दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्काईबेंडर्स इधर उधर फैले हुए हैं। तो इसका मतलब और भी सारा कैरेक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड होने वाला है। ओह माय गॉड, मैं खुद ही एक्साइटेड हो रही हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग कैसे एक्साइटेड रहते हो। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोयला का IG अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज उसे भी जाके फॉलो कर लेना, ठीक है ना? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय। Mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back.